हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आयुर्वेद निरूपण जो टॉपिक है बीएमएस फर्स्ट ईयर का पदार्थ विज्ञान का, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम आयु के बारे में, आयु के प्रकार, आयु के पर्याय और आयु का मान जो है, और इसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की निरुक्ति, आयुर्वेद का प्रयोजन इत्यादि ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, आयु प्लस वेद। तो आयु का अर्थ होता है जीवन, और वेद जो है वो विद धातु से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान करना या फिर विचार करना। अर्थात जो शास्त्र आयु की संपूर्ण सत्ता का ज्ञान कराता है वह आयुर्वेद है। तो आयु प्लस वेद दोनों को मिला के अगर हम देखें तो जो संपूर्ण रूप से आयु के बारे में सब कुछ जो बताता है वो क्या है, आयुर्वेद कहलाता है। उसके बाद है आयुर्वेद की निरुक्ति। तो आयुर्वेद की जो फर्स्ट निरुक्ति है वो है आयुर्वेदंती इति आयुर्वेद है, यानी कि जिससे आयु का ज्ञान किया जाए, जिसमें आयु बताई जाए, आयु के बारे में जो जिसमें सब कुछ बताया जाए उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयु विद्यते अस्मिन् आयुर्वेद है, जिसमें आयु का ज्ञान हो या जिससे आयु को जाना जाए उसे आयुर्वेद कहते हैं। बेसिकली बात वही है कि आयु के बारे में जिस वेद में बताया गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। जिस शास्त्र को पढ़ने से हम आयु के बारे में संपूर्ण रूप से जान सकते हैं, संपूर्ण रूप से ज्ञान कर सकते हैं, तो उसे आयुर्वेद कहते हैं। उसके बाद है आयुर्वेद की परिभाषा। हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। तो 4 प्रकार की आयु बताई गई है आयुर्वेद में, हित, अहित, सुख और दुख। आयु तस्य हित अहितम, और उस आयु के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है। मानम च तच्यत्रोक्तम, और उस आयु का मान जहाँ पर बताया गया है, आयुर्वेदस्य उच्यते, उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा है कि 4 प्रकार की आयु है, उस आयु के बारे में जो भी हितकर है, क्या उसके लिए हितकर रहेगा, क्या अहितकर रहेगा, और उसका जो प्रमाण है, कितनी आयु होती है, किस काल को आयु कहा जाता है, ये सब ज्ञान जिस शास्त्र में बताया गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। उसके बाद है आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो आयुर्वेद का प्रयोजन आप सभी को पता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और आतुर यानी कि रोगी के विकार यानी कि रोगों का शमन करना, उनको दूर करना, ये क्या है, आयुर्वेद का मेन प्रयोजन है। और इसी प्रयोजन के लिए आयुर्वेद की जरूरत हुई और आयुर्वेद का वर्णन किया गया। उसके बाद हम आयु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आयु का लक्षण। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। तो शरीर इंद्रिय सत्व यानी कि मन और आत्मा का संयोग जो होता है उसे आयु कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने काल के लिए शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा का संयोग बना रहता है उस काल को आयु कहा जाता है। धारी, जीवित, नित्य और जो अनुबंध है वो क्या है, आयु पर्याय कहे गए हैं। तो आयु के पर्याय हमने पढ़े धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध। अब हम देखेंगे कि इसे धारी क्यों कहा जाता है। शरीर को धारण करने वाला होने से आयु को क्या है, धारी कहा जाता है। जीवित यानी कि प्राणों का धारण करने वाला होने से आयु को जीवित कहा जाता है। और जो आयु है वो नित्य प्रति चलती रहती है, इस कारण से उसे नित्य कहा जाता है। आयु का शरीर के साथ संबंध रहने से आयु को अनुबंध कहा जाता है। तो ये सभी क्या थे, आयु के पर्याय थे। उसके बाद है आयु के भेद। हमने पहले पढ़ लिए हैं कि आयु आयुर्वेद में 4 प्रकार की बताई गई है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुखायु और असुखायु। असुखायु भी कह सकते हैं इसे, या फिर दुखायु भी कह सकते हैं। तो तत्र शरीर मांसाभ्याम रोगाभ्याम अनभिद्रुतस्य विशेषण यौवनतः स्मर्थ अनुगत बल वीर्य यश पौरुष पराक्रमस्य ज्ञान विज्ञान इंद्रिय अर्थ बल समुदय वर्तमानस्य परमधिरुचिर विविध उपभोगस्य स्मृत सर्व आरंभस्य यथेष्ट विचारेण सुखम आयु उच्यते असुखम अतो विपर्यय।
तो जो शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त नहीं होगा, विशेष रूप से जो युवा दिखाई देता होगा, विशेषण यौवनतः समर्थ अनुगत बल वीर्य यश पौरुष पराक्रमस्य, जो कि बल और वीर्य जिसमें उत्तम मात्रा में होगा, यश पुरुषार्थ और पराक्रमी होगा, ज्ञान विज्ञान से संपन्न होगा, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो, यानी कि उसकी सभी इंद्रियां प्रॉपर तरीके से काम करती हों और उनके जो जो भी विषय हैं उनको वो अच्छी तरह से ग्रहण करती हों, जो सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त हो। यदि मनुष्य सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त होगा, उसकी इंद्रियां जो हैं वो अच्छी तरह से काम करती होंगी, तो वो अपने इच्छा अनुसार सभी कार्य वो पूर्ण कर सकता है, जहां वो चाहे वहां जा सकता है, जिस कार्य को वो करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इस प्रकार की जब क्वालिटीज जिसमें होती हैं तो उस मनुष्य की आयु को सुखायु कहा जाता है, और इसके विपरीत लक्षणों से युक्त होने पर दुखायु कहा जाता है, यानी कि जो शारीरिक या मानसिक रोगों से ग्रस्त हो, जो विशेषण यौवन जो कहा गया है उसके विपरीत दिखाई देता हो, शरीर में बल और वीर्य उत्तम मात्रा में ना हो, जो यशस्वी ना हो, पुरुषार्थी ना हो, पराक्रमी ना हो, जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न ना हो, जिसकी इंद्रियां जो है वो अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ ना हो, जो सभी प्रकार के धन संपत्ति इत्यादि से युक्त ना हो और जो इच्छा अनुसार अपने सभी कार्य पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो, उस मनुष्य की आयु को दुखायु कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे हितायु और अहितायु। हितैषिण पुनर्भूतानां परस्वादुपरतस्य सत्यवादिन शम परस्य परीक्षाकारिणो अप्रमतस्य त्रिवर्ग परस्परेण अनुपहत उपसेव्यमानस्य पूजा हि संपूजकस्य ज्ञान विज्ञान उपशमशीलस्य वृद्ध उपसेविन सुनियत राग रोष ईर्षा मदमान वेगस्य सततम विविध प्रदान परस्य तपो ज्ञान प्रशम नित्य आध्यात्म विद तत्परस्य लोकम इमं चयामुं च वेक्षमाणस्य स्मृति मतिमतो हितम आयुरुच्यते अहितम अतो विपर्य, यानी कि जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, हितैषिण पुनर्भूतानां परस्वादुपरतस्य, जो दूसरे के धन की इच्छा न रखता हो, जो सत्यवादी हो, शांति प्रिय हो और विचार पूर्वक हर कार्य करने वाला हो कि क्या कार्य करने योग्य है और क्या कार्य करने योग्य नहीं है, ऐसा विचार करके जो मनुष्य कार्य करता हो, और जो त्रिवर्ग है उसको परस्पर अनुपहत उपसेव्यमानस्य, यानी कि त्रिवर्ग में परस्पर विरोध न हो, इसी तरह सावधानी पूर्वक उनका उपभोग करने वाला, क्रोध ईर्ष्या मद अभिमान इन सभी वेगों को धारण करने वाला, हमेशा दान तप ज्ञान और शांति में तत्पर हो, ऐसे मनुष्य की आयु को हितायु कहा जाता है। और इनसे क्या है, दूसरों का हित ही होता है, यानी कि जो सुखायु और दुखायु कही गई थी वो मनुष्य की अपने लिए यानी कि अपने सुखों के लिए थी, और जो हितायु और अहितायु है वो सोशल वर्क के लिए है, कि जो जिस मनुष्य को आयु हितायु होगी वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, और जिसकी आयु अहितायु होगी वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपने ये बात भी सुनी होगी कि जो मनुष्य सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो उसकी आयु का कोई लाभ नहीं होता। तो इसीलिए जो हितायु और अहितायु है वो सोशल है, और जो सुखायु और दुखायु है वो सेल्फ है। तो इसके विपरीत जो लक्षणों वाला होने से अहितायु कहा जाता है, यानी कि जो मनुष्य प्राणी मात्र का कल्याण नहीं चाहता हो, जो दूसरे के धन की इच्छा रखता हो, जो सत्य न बोलता हो, शांति प्रिय न हो, जो विचार पूर्वक कार्य न करता हो, और जो त्रिवर्ग है उनका सावधानी पूर्वक पालन नहीं करता हो, जो क्रोध ईर्ष्या मद अभिमान इत्यादि के वेगों को धारण नहीं करता हो, तो ऐसे जो ये अपोजिट लक्षण है हितायु के, वो किसके होंगे, अहितायु के होंगे। उसके बाद है आयु का मान। तो अर्थ यानी कि इंद्रियों का विषय, इंद्रियों के अपने जो जो भी काम होते हैं उसके साथ साथ इंद्रिय मन बुद्धि और चेष्टा आदि में बिना कारण विकृत चिन्हों के उपस्थित होने पर, यानी कि बिना कारण के ही जब उसमें विकृति आ जाती है, उन सब में वो अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करते हैं, तो तब यह जाना जाता है कि यह प्राणी इस क्षण मुहूर्त दिन या फिर कितने भी दिन में या एक मास में कितने भी काल के बाद वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि इसकी जो आयु है वो अभी शेष नहीं है या फिर कितनी शेष है। तो इस बात का जिससे प्रमाण लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आयु का प्रमाण यानी कि आयु का मान कहते हैं।
तो आयुर्वेद में आयु का मान भी बताया गया है। इंद्रिय स्थान जो है वो स्पेशली अरिष्ट लक्षण वहां पर बताए गए हैं, जिसमें मृत्यु सूचक लक्षण बताए गए हैं, जिससे ये जाना जा सकता है कि अब मनुष्य की जो आयु है वो शेष नहीं रही है, यानी कि यह मनुष्य की आयु, इस मनुष्य की आयु का यह प्रमाण है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।